विक्रम वेताल की कहानियाँ, जिसे वेताल पचीसी के नाम से भी जाना जाता है। पचीसी मीन 25 स्टोरीज एंड दे ये जो कहानी है हमें काफ़ी कुछ बताती है, काफ़ी कुछ शिक्षा देती हैं, हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है इनसे। इन सभी कहानियों को बेताल कौन है? इनमें एक पिशाच, एक भूत, वो पिशाच जो होता है ना, वो कहानी सुनाता है। किसको सुनाता है? राजा विक्रम को। राजा विक्रम उस पिशाच को जंगल से पकड़ के एक योगी के पास ले जाना चाहता है। तो बेताल कहता है कि रास्ता लंबा है, मैं चलूँगा, पर पहले तुम ना मेरी कहानी सुनो। तो राजा के सामने भी एक शर्त रखता है, अगर कहानी ख़त्म होने के बाद तुमने अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाली तो मैं वापस उठ के उस पेड़ पर बैठ जाऊंगा। तो जब भी बेताल कहानी सुनाकर ख़त्म करता है तो वो राजा से एक सवाल पूछता है और कहता है, राजन, अगर तुमने जवाब तुझे पता है और तब भी तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। इस मजबूरी से राजा को जवाब देना पड़ता है और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस पेड़ पर लटक जाता है। तो ऐसा करते करते 25 कहानियाँ पूरी होती हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार बेताल को पकड़ लिया और उसे कंधे पर लाद के शमशान की ओर ले चले। तो रास्ते में बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। उसकी एक संतान थी, उसका नाम था वज्र मुकुट। एक दिन जो वज्र मुकुट था वो दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफ़ी घूमने के बाद दोनों ने एक तालाब देखा जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहाँ रुककर तालाब के पानी में हाथ मुँह धोआ और पास ही बने महादेव के मंदिर में वो बैठ गए। दोनों ने अपने घोड़े बाहर बांध दिए थे। जब दोनों दोस्त दर्शन करके महादेव के मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक तालाब में एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, मतलब उनमें प्यार हो गया। जबकि जो दीवान का बेटा था वह वहीं पे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने अपने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसकी जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ तुम्हें बता दिया। तो राजकुमार बोला, कैसे? उसने तो कोई बात ही नहीं की। तो दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कान से लगाया। तो मतलब राजकुमारी कह रही है कि उसका नाम वह कर्नाटक से है। ओके, दांतों से फूल से कुतरा, मतलब
उसके पिता का नाम दंतवट है और फूल को पाँवों से दबाने का मतलब कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सुनती राजकुमार बहुत खुश हो गया। उसने राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा, मुझे कर्नाटक जाना है, चलो अभी। दोनों दोस्त कई दिन तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंच गए। जब वो राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला को देखा। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर उन्होंने कहा, माई, हम दोनों ना व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं और हमारा सामान अभी तक नहीं आया और कुछ दिनों में हमारा सामान आ जाएगा। हम दोनों को रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बात सुनते ही बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उन्होंने कहा, बेटा, इसे अपने ही घर समझो, जब तक मन करता रहो। तो दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी के बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई, और आपका यहाँ कौन कौन रहता है और आपका गुजर बसर कैसे होता है? तो ये जवाब सुनकर उस महिला ने कहा, मेरा एक पुत्र है, वो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना ही सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक संदेशा पहुँचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम नदी के पास राजकुमार को मिली थी ना, वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई तो उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उसने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर एक तमाचा मारा और घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बात बताई। महिला की बात सुनकर राजकुमार एकदम चौंक गया। तो वह राजकुमार के मित्र ने कहा, अरे भाई, आप चिंता ना करो, कोई चिंता की बात नहीं है। राजकुमारी की बातें की समझने की कोशिश करो। राजकुमारी ने उंगलियों में सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उनके ख़त्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। तो कुछ दिन बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर गई। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर ऐसे थप्पड़ मारा और कहा, भागो। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को बात बताई। राजकुमार फिर दुखी हुए। इस पर दीवान के बेटे ने कहा, अरे भाई, दुखी नहीं होना है। राजकुमारी ने कहा है अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन रुको और फिर आना। तो 3 दिन बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने को कहा। वो महिला फिर राजकुमार के पास आई, सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को कहा, अरे भाई, वो कह रही है कि आपको खिड़की की तरफ बुलाया। तो राजकुमार ये सुनते ही उसको बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर एक नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा। खिड़की के रास्ते राजकुमारी के अंदर चला गया। राजकुमारी वहाँ पर तैयार थी, राजकुमार का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो कमरे में गया उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में बड़ी महंगी चीज़ें रखी थी। फिर रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे और जैसे जैसे दिन निकलने को आया राजकुमारी ने उस राजकुमार को छिपा दिया।
जब रात होने लगी तो राजकुमार बाहर आ जाता और दिन में छिप जाता। इससे कई दिन बीत गए। अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं कैसा होगा, क्या हाल होगा। राजकुमार ने दुखी होकर राजकुमारी को कहा। तो राजकुमार ने राजकुमारी को बताया अपने मित्र के बारे में कि वे बहुत अच्छा है, बहुत चतुर है, उसी ने तो मुझे तुमसे मिलाया। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा और उसने बता दिया कि जो तुम करती थी ना उसका मतलब क्या, वही बताता था। तो राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत अच्छा एक खाना बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, वो भोजन लेके आप उसके पास जाना। राजकुमार खाना लेके अपने दोस्त के पास पहुँचते हैं। कई महीनों के बाद तो मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बात बताई और राजकुमारी ने जैसे कहा था तो सारी बात बताई। तो राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई की बात के बारे में बताया है, तो राजकुमारी ने तुम्हारे लिए ये भोजन दिया। ये सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, राजकुमारी को ये नहीं बताना चाहिए था। राजकुमारी को मैं समझ गया हूँ, ओके। और राजकुमारी ये समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वह तुमको अपने वश में नहीं रख सकती, तो इसलिए उन्होंने ना इस खाने में जहर डाल के मुझे मारने को भेजा। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू उठाकर एक कुत्ते को दिया। कुत्ता लड्डू खाती ही उसकी मृत्यु हो गई। ये देख के राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से तो भगवान ही बचाए, तो मैं अब राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने कहा, नहीं, हमें कोई और तरकीब निकालनी चाहिए जिससे हम उसको अपने घर साथ ले जा सकें। अब रात में तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो उसकी क्या करना है, एक बाजू में ना एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने लेके मेरे पास आ जाओ। राजकुमार ने अपने पितर की बात मानी और जब वहाँ गया तो उसने वैसे ही उसके त्रिशूल का निशान बनाया और उसके गहने ले आया। और गहने लेके दीवान के बेटे ने ना एक योगी के वेश को धारण किया और राजकुमार से कहा, इन गहनों को ना तुम बाजार जाके बेच दो और यदि कि अगर कोई पकड़े तो कहना कि मेरे गुरु के पास चले जाओ, वो योगी है। तो राजकुमार गहने लेके सुनार के पास गया। सुनार ने गहने को पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा, तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरु योगी जी ने दिए हैं। तो कोतवाल ने उसके गुरु मतलब दीवान को भी पकड़ लिया और राजा को अपने राजा के दरबार में उन दोनों को ले गया। राजा ने कहा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी ने भेष धारण किया हुआ था ना, है तो वो दीवान का बेटा था। योगी ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को पिशाचिनी का मंत्र पढ़ रहा था। मेरे सामने एक पिशाचिनी आई, मैंने उसके जेवर उतार लिए। पता वो कौन थी पिशाचिनी? उसके ना यहाँ बाजू पे त्रिशूल का निशान था और वो पिशाचिनी कह रही थी कि मैं तो महल से आई हूँ राजा। ये सुनते ही राजा ने महल में गया और रानी को बताया। पूछा कि रानी, जाके देखो त्रिशूल का निशान किसके बाजू में है? तो किसी से ना मिला। तब रानी की निगाह ना अपनी लड़की पद्मावती की बाजू पे गई, वहाँ पे ऐसा निशान बना हुआ था। तो रानी ने जाके राजा को बात बताई। राजा बड़ा दुखी हुआ। वह राजा ना योगी के पास गए कि ये तो मेरी जो बिटिया रानी है ना, मेरी पुत्री है, उसके बाजू पे है। योगी ने कहा, अरे राजा, उसको ना आप महल से निकाल दो, ये तो पिशाचिनी है। तो राजा ने ना सुनते ही पद्मावती को अपने राज्य से निकाल दिया, जाओ तुम जंगल में, तो जंगल में आप जाओ। तो उन्हें योगी और
उस राजकुमार को छोड़ दिया। और जब पद्मावती को जंगल में छोड़ दिया गया, वहाँ राजकुमार और दीवान दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। तो राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर, अपने उसमें शहर में ले आए जहाँ उनका राज्य था, और खुशी खुशी रहने लगे। अब कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है, वरना तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल ने उत्तर दिया, पापी राजा था, क्योंकि उसने दीवान के पुत्र ने तो अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी है। उसने बिना सोचे समझे अपनी राजकुमारी को, पुत्री को अपने राज्य से दीवान के कहने से बाहर निकाल दिया। तो विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी हमें कंफ्यूज, भ्रमित कर सकता है। थैंक यू। और अगली बार हम एक और कहानी सुनाएंगे। थैंक यू। सुनिएगा जरूर। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।